मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक समझाऊंगा इजी वे में। तो आपने एक काम करना है कि आपने जो अपना माइंड है ना उसको खोल दें, अभी थोड़ा सा माइंड को खोल दें और चीज़ों को गौर से समझना है और मेरी बातों पे गौर से फोकस करना है, फिर आपको इसकी समझ आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या वर्ड है। मोस्टली हमारे एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया में लाख, करोड़ और अरब वगैरह का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। पर बाहर के मुल्क जैसे हो गए अमेरिका, कनाडा, मोस्टली ब्रिटिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में ज़्यादातर मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन का वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे आप वीडियो भी देखते हैं यूट्यूब पे तो लिखा होता है 1 मिलियन, 1 M सब्सक्राइबर, तो M का मतलब होता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर, और लिखा होता है कि 1 B मतलब 1 बिलियन व्यूज़, 1 बिलियन सब्सक्राइबर, तो बी का मतलब ये होता है। और के भी आपको देखने को मिलेगा, के मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो इजी है। तो के का मतलब क्या होता है 1 किलो सब्सक्राइबर, मतलब 1 के है तो मतलब 1000 सब्सक्राइबर हैं आपके। तो ये इसका लॉजिक होता है। अभी बात आती है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली सारे ये जो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन है इनका कंपैरिजन ना लाख के साथ करूंगा। अभी रुपीज़ में करूं, इनका थाउजेंड्स के साथ करूं, इनका करोड़ों के साथ करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक अमाउंट पकड़ी है, लाख, मतलब लाख के साथ इसका कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि लाख क्या होता है। लाख जो होता है ना, अगर आपके पास 100,000 है, मतलब 100,000 है, तो इसका मतलब आपके पास 1 लाख रुपए है। तो अभी देखना कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। 1 मिलियन जो होता है 10 लाख रुपए के बराबर होता है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो हम उसको बोल सकते हैं आपके पास 1 मिलियन है। तो बेसिकली 1 मिलियन जो है वो 10 लाख रुपए के बराबर होता है। अभी बात आती है कि 1 बिलियन कितने बराबर होता है, कितने लाख के बराबर होता है। तो उससे पहले आप ये समझ लें कि 1 बिलियन में कितने मिलियंस होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है ना 1 रुपया, फिर 10 रुपये, फिर 100 रुपया, फिर 100, अगर 10 100 के नोट होंगे तो फिर 1000, फिर अगर 100 1000 के नोट होंगे तो 1 लाख। इसी तरह 1000 मिलियन होंगे, 1000 मिलियन होंगे तो हमारा 1 बिलियन बन जाता है। मतलब 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। तो अभी हमने देखना है कि मिलियन को हमने लाख में कन्वर्ट करना है कि मतलब 1 बिलियन में कितने लैक्स होते हैं। बेसिकली हमने ये देखना है। ये तो हमें पता चल गया कि 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। अभी हमने देखना है कि कितने लाख होते हैं। तो पीछे मैंने आपको बताया कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो मतलब 10,000 मिलियन को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो लाख में आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने नीचे m की जगह 10 को पुट कर दिया, क्योंकि आपको बताया ना 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 को पुट कर दिया। 10,000 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो अमाउंट आई है वो आई है 10,000 लाख। इसका मतलब कि 1 बिलियन में जो हमारे पैसे होते हैं, जो अमाउंट होती है वो 10,000 लाख रुपया होता है। अगर 10,000 लाख रुपया हमारे पास आ जाए तो हम उसको बोल सकते हैं हमारे पास 1 बिलियन है। आगे 1 ट्रिलियन कितना होता है। ये बहुत बड़ी रकम होती है 1 ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन जो होता है ना, बेसिकली 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। जैसे 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, इसी तरह 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। बात पता है क्या, आस्ता आस्ता जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है। मतलब पहले आपके पास 1000 था, फिर लाख आया, फिर लाख के बाद आपके पास करोड़ आया, करोड़ के पास अभी लाख पे तो नहीं ना आएंगे, करोड़ के पास अरब आएगा। तो इसी तरह मिलियन के बाद बिलियन आ रहा है और बिलियन के बाद ट्रिलियन आ रहा है। जैसे 1000 करोड़ हो या 100 करोड़ हो तो 1 अरब बनता है। इसी तरह जैसे 1000 बिलियन हो तो 1 ट्रिलियन बन जाता है। मतलब 1 ट्रिलियन जो होता है वो आपने याद रखना है 1000 बिलियन के बराबर होता है, और 1000 बिलियन जो होता है वो 1000 मिलियन के बराबर होता है, और 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। मैंने ये चीजों को याद नहीं किया, जस्ट इनका कंसेप्ट समझा हुआ है, इनका लॉजिक समझा हुआ है। मुझे आज तक ये चीजें कभी भी नहीं भूलती। जिधर भी किसी भी जगह पे आ जाए क्वेश्चन के कैलकुलेशन करें ये कितने बिलियन है, इसकी अमाउंट जो आंसर है वो बिलियन में करें, तो वो मुझे उधर कभी भी मिस्टेक नहीं हुई, कभी भी गलत नहीं हुआ। तो ये लॉजिक आप बेसिकली समझें कि 1 मिलियन में 10 लाख, और 1 बिलियन में 1000 मिलियन, और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन। तो अभी देखना है कि 1 ट्रिलियन में कितने लैक्स होते हैं। तो कॉमन सी बात है, आपको ये तो पता चल गया ना, 1000 बिलियन हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। तो पीछे मैंने आपको बताया, ये देखें सेकंड पे 1 बिलियन किसके बराबर होता है। 1 बिलियन जो है ना 10,000 लाख के बराबर होता है। तो मतलब जो 1 बिलियन है उसके अंदर कितने होते हैं मिलियन, 1000 मिलियन। तो 1000 बिलियन जो है
वो हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। तो 1000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मिलियन में आ जाएगा। पहले आपने बिलियन को मिलियन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद लैक्स में आना है। डायरेक्ट अगर आप लैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं पर मुश्किल है, वो आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। अभी ये देखें ना, 1000 बिलियन है, मैंने आपको बताया, मतलब 1000 बिलियन हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। तो 1 बिलियन जो होता है वो 1000 मिलियन के बराबर होता है। तो आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 1000 को, आपके पास जो आंसर आएगा वो है वो मिलियन में आ जाएगा। ये देखें थर्ड पे, लास्ट में थर्ड में देखें कि 100 मतलब 60 है, मतलब ये कितना बनता है, ये बनता है 10 लाख मिलियन। मतलब 10 लाख मिलियन जो है वो 1 ट्रिलियन के बराबर होते हैं। 10 लाख मिलियन होंगे तो 1 ट्रिलियन होगा। अभी आपने मिलियन को कन्वर्ट करना लाख में, तो वो मैंने आपको बताया था, मिलियन की जगह 10 को पुट कर देना है, मतलब 10,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, तो आपके पास लाख आ जाएगा। मतलब ये कितना बनता है 10,000, मतलब 1 करोड़ लाख रुपया हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो, तो 1 करोड़ लाख हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। तो मैंने तो कोशिश की है आपको बेसिक समझाने की। तो अभी आप इसको वीडियो को पॉज करके गौर से देखें मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है, इसको गौर से समझें, थोड़ा गूगल से भी सर्च करें, तो आपको इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ समझ आ जाएगी इस चीज़ की। परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ईजी है। तो ईजी माइंड को रिलैक्स आके इसको समझा करें तो चीज़ें ये समझ आ जाएंगी, मैथमेटिक है। आई होप आपको इनका लॉजिक थोड़ा बहुत नॉलेज, आपको मैंने जितना मेरे पास आया था मैंने आपको बताया, कोशिश की आपको समझ आए। तो अगर समझ आ गई है तो ऑल दी बेस्ट, अगर नहीं आई तो आप गूगल से ट्राई करें, उसके बाद गूगल से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गेन करें, और जो मेरी वीडियो है इसको पॉज करके देखें कि मैंने इसमें क्या किया है, और मेरी जो बातें हैं उसको दोबारा गौर से सुने और साथ साथ लिखते जाएं, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय।